शायद हमें इस प्रश्न से शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए कि सुप्रामेंटल चेतना में कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि हर कैसे के पीछे एक छिपी हुई धारणा होती है। जब आप पूछते हैं मैं वहां कैसे पहुंचूं, तो आपने पहले ही मान लिया कि एक मैं है जो यहां खड़ा है और एक मंजिल है जो कहीं दूर है। लेकिन यदि यही धारणा गलत हो तो समस्या यह नहीं कि आप सुप्रामेंटल से दूर हैं, बल्कि यह है कि आपने स्वयं को गलत पहचान लिया है। श्री अरबिंदो का दर्शन यहीं से शुरू होता है। वे मनुष्य को पापी नहीं कहते, वे मनुष्य को अधूरा भी नहीं कहते। वे कहते हैं मनुष्य एक संक्रमण है, एक ऐसी अवस्था जो अस्थायी नहीं है। हम स्वयं को अंतिम मान बैठे हैं, जबकि प्रकृति हमें अंतिम मानकर नहीं चल रही। जिस प्रकार बीज स्वयं को पूरा समझ सकता है, लेकिन प्रकृति उसे वृक्ष बनाना चाहती है, उसी प्रकार मनुष्य स्वयं को पूर्ण समझ सकता है, लेकिन चेतना उसे किसी और दिशा में ले जाना चाहती है। यहीं से सुप्रामेंटल की पूरी कहानी शुरू होती है। लेकिन इसे समझने के लिए पहले मन को समझना होगा, क्योंकि सुप्रामेंटल का अर्थ ही है मन के परे। और मजेदार बात यह है कि जिस मन के परे जाना है, उस मन से हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे आंख स्वयं को देखने की कोशिश करे या तलवार स्वयं को काटने की कोशिश करे। मन एक अद्भुत उपकरण है। उसने विज्ञान पैदा किया, सभ्यताएं बनाई, भाषाएं बनाई, दर्शन बनाए, लेकिन एक सीमा के बाद वह मन दीवार बन जाता है, क्योंकि मन का स्वभाव विभाजन है। वह हर चीज को दो भागों में बांटता है, सही और गलत, अच्छा और बुरा, मैं और तुम, ईश्वर और संसार, जीवन और मृत्यु। मन बिना विभाजन के काम ही नहीं कर सकता। लेकिन क्या वास्तविकता भी विभाजित है? यही प्रश्न अरबिंदो पूछते हैं। समुद्र में उठने वाली हर लहर अलग दिखाई देती है, लेकिन क्या वास्तव में वे अलग हैं, या वे सब एक ही जल के अभिव्यक्तियां हैं? मन लहर देखता है, सुप्रामेंटल जल को देखता है। मन भिन्नता देखता है, सुप्रामेंटल एकता देखता है। यही सबसे बड़ा अंतर है, और शायद इसी कारण मनुष्य हमेशा संघर्ष में रहता है, क्योंकि जहां भी विभाजन है वहां संघर्ष अनिवार्य है। जैसे ही मैं पैदा हुआ, वैसे ही दूसरा भी पैदा हो गया, और जैसे ही दूसरा पैदा हुआ, भय भी पैदा हो गया, तुलना भी, ईर्ष्या भी। मनुष्य का लगभग पूरा दुख इसी विभाजन से जन्म लेता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। हम सोचते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि विचार आते कहाँ से हैं? आपने उन्हें बुलाया नहीं, फिर भी वे आते हैं। आपने उन्हें रोकना चाहा, फिर भी वे चलते रहते हैं। यदि विचार आपके हैं तो आप उन्हें रोक क्यों नहीं सकते? यदि मन आपका है तो वह आपकी बात क्यों नहीं सुनता? यही अरबिंदो का अवलोकन अत्यंत क्रांतिकारी हो जाता है। वे कहते हैं कि मनुष्य अपने मन का स्वामी नहीं है, वह उसके प्रवाह में बह रहा है, और जो बह रहा है वह स्वतंत्र नहीं है। यही कारण है कि अधिकांश लोग जीवन नहीं जीते, वे प्रतिक्रियाएं जीते हैं। किसी ने प्रशंसा की, मन प्रसन्न; किसी ने आलोचना की, मन दुखी; किसी ने सम्मान दिया, अहंकार खिल उठा; किसी ने अपमान किया, अहंकार घायल हो गया। यह जीवन नहीं है, यह परिस्थितियों की दास्तां है। और जब तक दास्तां बनी रहेगी, सुप्रामेंटल केवल एक शब्द रहेगा, अनुभव नहीं बनेगा। अब प्रश्न उठता है, यदि मन पर्याप्त नहीं है तो उसके आगे क्या है? अरबिंदो कहते हैं मनुष्य की समस्या यह नहीं कि उसके पास प्रकाश नहीं है, समस्या यह है कि उसके भीतर बहुत अधिक शोर है। कल्पना कीजिए, सूर्य हमेशा चमक रहा है, लेकिन यदि आकाश बादलों से भर जाए तो क्या सूर्य गायब हो जाता है? नहीं ना, वह केवल छिप जाता है। उसी प्रकार चेतना का उच्चतर प्रकाश सदैव मौजूद है, लेकिन मन के बाद उसे ढक लेते हैं इच्छाएं, भय, स्मृतियां, कल्पनाएं, अहंकार, और सबसे बढ़कर स्वयं के बारे में बनाई गई कहानियां। मनुष्य तथ्य से कम कहानी से अधिक जीता है। वे कहता है मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ही सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं साधक हूँ। लेकिन ये सब पहचाने हैं, सत्य नहीं। और जब तक पहचाने बनी रहती हैं, सुप्रामेंटल का प्रकाश भीतर पूरी तरह प्रवेश नहीं कर सकता। यहीं से साधक का वास्तविक अर्थ शुरू होता है। साधना कुछ जोड़ना नहीं है, साधना हटाना है। जो झूठ है उसे हटाना, जो कृत्रिम है उसे हटाना, जो उधार लिया है उसे हटाना। धीरे धीरे भीतर केवल यही बचता है जो वास्तविक है। और जब वास्तविकता बचता है
तो एक नई घटना घटती है। अरबिंदो इसे केवल जागृति नहीं कहते, वे इसे परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि उनके लिए आध्यात्मिकता संसार से भागना नहीं है। यही उनका दर्शन अधिकांश परंपराओं से अलग हो जाता है। बहुत से मार्ग कहते हैं कि संसार दुख है, उसे छोड़ दो। अरबिंदो कहते हैं कि संसार अधूरा है, उसे बदल दो। यह बहुत बड़ा अंतर है। एक दृष्टिकोण पलायन चाहता है, दूसरा रूपांतरण चाहता है। एक मुक्ति चाहता है, दूसरा दिव्यकरण। और यही सुप्रामेंटल चेतना का वास्तविक उद्देश्य छिपा है। यह केवल व्यक्ति की मुक्ति नहीं चाहती, यह स्वयं जीवन के रूपांतरण की बात करती है। अरबिंदो का स्वप्न किसी गुफा में बैठे हुए मुक्त व्यक्ति का नहीं था। उनका स्वप्न एक ऐसी पृथ्वी का था जहां चेतना का उच्चतर प्रकाश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उतर आए, जहां ज्ञान और प्रेम अलग ना हो, जहां शक्ति और करुणा विरोधी ना हो, जहां मनुष्य अपने भीतर विभाजित न हो। लेकिन यह सब सुनकर मन तुरंत पूछता है, वहां पहुंचा कैसे जाए? और यही उत्तर थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, क्योंकि कोई तकनीक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई 7 दिन का कोर्स नहीं, कोई गुप्त मंत्र नहीं, क्योंकि सुप्रामेंटल कोई उपलब्धि नहीं है। यह चेतना की परिपक्वता है। जैसे फूल को खिलने के लिए समय चाहिए, वैसे ही चेतना को भी। आप फूल को खींचकर नहीं खिला सकते, आप केवल सही परिस्थितियां बना सकते हैं। बाकी घटनाएं स्वयं घटित होती हैं। साधक का काम दरवाजा खोलना है, प्रकाश को भीतर लाना नहीं। प्रकाश तो पहले से मौजूद है, दरवाजा बंद है, और शायद यही पूरी यात्रा का सार है। हम सत्य तक नहीं पहुंचते, हम सत्य के लिए उपलब्ध होते हैं। हम ईश्वर को प्राप्त नहीं करते, हम अपने भीतर की बाधाएं हटाते हैं। हम सुप्रामेंटल को नीचे नहीं लाते, हम स्वयं को उसके लिए खोल देते हैं। और शायद यही वह क्षण है जहां खोज समाप्त होती है, क्योंकि खोजने वाला ही धीरे धीरे विलीन हो जाता है। और जब खोजने वाला ही नहीं बचता, तब जो शेष रह जाता है उसी को अरबिंदो सुप्रामेंटल चेतना की दिशा में पहला वास्तविक कदम मानते हैं। लेकिन यही एक बहुत सूक्ष्म खतरा पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार इन बातों को सुनता है तो उसके भीतर एक नई महत्वाकांक्षा जन्म ले सकती है। पहले वह धन चाहता था, फिर सम्मान चाहता था, फिर शक्ति चाहता था, और अब वह सुप्रामेंटल चाहता है। वस्तु बदल गई, लेकिन चाहने वाला वही रहा। अहंकार बहुत चालाक है, वह संसार को भी पकड़ लेता है और आध्यात्मिकता को भी। वह राजा बनकर भी जी सकता है और साधु बनकर भी। वह व्यापार में भी छिप सकता है और ध्यान में भी। इसलिए अरबिंदो बार बार चेतावनी देते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा अज्ञान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अहंकार है। वह क्षण जब व्यक्ति सोचने लगता है, मैं दूसरों से अधिक जागरूक हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, उसी क्षण उसकी यात्रा रुकने लगती है। क्योंकि जहाँ विशेष होने की भावना है, वहाँ अभी भी विभाजन मौजूद है, और जहाँ विभाजन मौजूद है वहाँ सुप्रामेंटल नहीं है। सुप्रामेंटल चेतना की एक विशेषता है, वह किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं बन सकती। जैसे सूर्य किसी एक खिड़की का नहीं हो सकता, वैसे ही सत्य किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। यदि कोई कहता है सत्य मेरा है, तो समझ लीजिए कि उसने सत्य को नहीं, केवल एक विचार को पकड़ रखा है। यही कारण है कि इतिहास में लगभग हर महान आध्यात्मिक अनुभव कुछ समय बाद एक विचारधारा में बदल गया। जीवित अनुभव मर गया और केवल शब्द बच गए। अरबिंदो इसके आगे जाना चाहते थे। वे किसी नए धर्म की स्थापना नहीं कर रहे थे, वे चेतना के विकास की बात कर रहे थे। और विकास हमेशा जीवित होता है, वह कभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं रुकता। यही एक प्रश्न उठता है, यदि मन अंतिम नहीं है तो मन के बाद क्या होता है? क्योंकि अधिकांश लोग कल्पना करते हैं कि मन के बाद केवल मौन होगा, केवल शून्यता होगी, केवल निर्वाण होगा। लेकिन अरबिंदो का दृष्टिकोण अत्यंत अनोखा है। वे कहते हैं कि मन के परे केवल मौन नहीं है, मन के परे एक उच्चतर बुद्धि है, एक ऐसा ज्ञान है जो सोच कर नहीं जानता, बल्कि सीधे जानता है। जरा इस अंतर को समझिए। जब आपको किसी गणित के प्रश्न का उत्तर निकालना होता है तो आप सोचते हैं, कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उत्तर अचानक भीतर प्रकट हो जाता है, बिना तर्क के, बिना प्रक्रिया के, बिना विचार की श्रृंखला के, जैसे कहीं से बिजली चमक रही हो। अरबिंदो कहते हैं केवल शुरुआत है, यह अंतर्ज्ञान की पहली झलक है, और अंतर्ज्ञान भी अंतिम नहीं है। उसके ऊपर और भी स्तर है, उच्च मन, प्रकाशित मन, अंतर्ज्ञानी मन, ओवर माइंड और फिर सुप्रामेंटल। लेकिन इन स्तरों को सीढ़ियों की तरह मत समझिए।
जैसे कोई आदमी पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर जा रहा हो। यह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। ये चेतना के विभिन्न आयाम हैं। उदाहरण के लिए, जब मन काम करता है तो वह सत्य को टुकड़ों में देखता है। जब अंतर्ज्ञान काम करता है तो वह सत्य की झलक को देखता है। लेकिन जब सुप्रामेंटल कार्य करता है तो सत्य स्वयं को प्रकट करता है। यहाँ जानने वाला और जाना जाने वाला अलग नहीं रहते। यही कारण है कि अरविंदो सुप्रामेंटल को द ट्रूथ कॉन्शियसनेस कहते हैं। सत्य चेतना, ऐसी चेतना जिसमें भ्रम संभव नहीं है,